देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हिना भाटिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने धार्मिक पहलुओं को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, क्योंकि आस्था वर्सेस विज्ञान की भी एक बहस चलती रहती है। हिना, मैं आपसे जानना चाहूंगा, साइंटिस्ट जो हैं, जो स्पेस साइंटिस्ट हैं, वो सूर्य ग्रहण को किस तरह से देखते हैं? क्या इसे सिर्फ एक शानदार खगोलीय घटना के तौर पर जाना जाता है, या फिर कहीं ना कहीं विज्ञान भी इस बात को मानता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी बड़ी खगोलीय घटनाएं जब होती हैं तो इंसान की जिंदगी पर भी उसका असर पड़ता है कुछ हद तक? देखिए, विज्ञान जो है ऐसा कुछ नहीं मानता है। सबसे पहली चीज तो मैं ये करेक्ट करना चाहूंगी कि आज जो है समर सोल्स्टाइस है, आज इक्वल डे इक्वल नाइट नहीं है। आज सबसे लंबा दिन है, सबसे लंबा दिन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के दिन जो है ये सूर्य ग्रहण है। सबसे पहले सूर्य ग्रहण जो है वो 3 प्रकार का होता है। सूर्य ग्रहण सबसे पहले पूर्ण सूर्य ग्रहण, जिसमें पूरी तरीके से जो सन है वो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन आज का जो सूर्य ग्रहण है वो वलयाकार है, एनुलर सोलर इक्लिप्स, और हमें रिंग ऑफ फायर दिखने वाली है, जो कि सबसे खूबसूरत खगोलीय घटना है। दूसरी चीज जो आप बोल रहे हैं कि धार्मिक चीजों पर विश्वास है या नहीं, देखिए ये सारी सुपरस्टिशियस बिलीफ्स होती है। और मैं आपके दर्शकों को ये चीज भी बता दूं कि इन एक्लिप्सिस की वजह से, इन ग्रहण की वजह से विज्ञान में बहुत सारी खोज हुई है, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं। हमें जो सन का जो आउटर लेयर है कोरोना, हमें उसके बारे में जानकारी मिली है। तो ग्रहण सिर्फ एक जो है एक खगोलीय घटना ही नहीं, बल्कि बहुत सारी खोजों का आविष्कार भी करता है। और आज का जो ग्रहण है वो बहुत ही खास है। इसे बोला जा रहा है डीपेस्ट एनुलर सोलर एक्लिप्स, क्योंकि आज हमें जो है, जो रिंग ऑफ फायर जिसे हम कह रहे हैं, वो बहुत ही पतली रिंग है। अगर मैं सरल भाषा में बोलूं और बहुत ही दिलचस्प तरीके से इसे बताऊं, तो आज जो है सूर्य, हमें ऐसा लगेगा कि उस सूर्य ने जो है बीड्स की माला पहनी हुई है, शाइनी बीड्स की माला पहनी हुई है। तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य हमें दिखने वाला है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर दृश्य हमें दिखने वाला है। प्रीतिका मजूमदार जी, आप सुन रही होंगी हिना भाटिया को। वो कह रही हैं कि इसको लेकर जो कुछ लोग डराने की बात करते हैं और कहते हैं कि इंसान की जिंदगी पर इसका असर पड़ जाएगा, इंसान के जो ग्रह हैं वो बिगड़ जाएंगे, ये सुपरस्टिशन है, ये अंधविश्वास है। प्रीतिका जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ, बस अभी सुनाई दे रही है, बीच में हो गया था गायब आवाज। हाँ जी, एक बार मुझे प्लीज बोलिए क्वेश्चन। लग रहा है आपने फिर हिना को भी नहीं सुना। हिना भाटिया को सुना ना आपने? क्वेश्चन एक बार नहीं, मैंने नहीं सुन पाई, क्योंकि आवाज जो है प्रीतिका जी, हिना भाटिया जो कि साइंटिस्ट हैं, वो ये कह रही हैं कि इसे एक बहुत शानदार खगोलीय घटना के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिसके जरिए बहुत सारी स्पेस की जानकारियां सामने आती हैं, बहुत सारे प्रयोग होते हैं। और ये कहना कि इंसान की जिंदगी पर इसका असर पड़ेगा, हमारे ग्रह बदल जाएंगे, अच्छा होगा बुरा होगा, ये सारी बातें सुपरस्टिशन है। जी, ये जो सूर्य ग्रहण जो है ना, ये खगोलीय घटना जरूर है, पर देखिए ये ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है। अगर एस्ट्रोलॉजी में भी हम जाए तो हर ग्रह नक्षत्र का एक चाल होता है और हर गोचर होता है, उसके हिसाब से हर राशि को परिणाम भी मिलता है। अगर जो लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते नहीं है, मतलब जानते नहीं है, इसी वजह से मानते नहीं है, अगर आप पुरानी ज़माने में आप जाएंगे तो आप याद करें कि हमारे जो पूर्वज राजाएं थे, महाराजाएं थे, वो युद्ध करने से पहले भी अपने ज्योतिष, अपने जो अपने जहाँ पे उनके सभा में उनके ज्योतिष जो होते थे, कई ज्योतिष होते थे उनके पास, तो उनके ज्योतिष की सलाह लेकर ही वो कोई युद्ध लड़ने के लिए जाना है या नहीं जाना है, कब जाना है, पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, और कौन सी तिथि है, ये सब कुछ। लेकिन विज्ञान नहीं मानता ना प्रीतिका जी, आगे के विज्ञान नहीं मानता, विज्ञान कहता है कि अंधविश्वास है। जी
देखिए, विज्ञान की बात अगर अगर ये विज्ञान की बात में आप आ जाए तो आज की डेट में देखिए, हम अगर देखें कोरोना वायरस के पीछे इटली में इतने सारे हॉस्पिटल है, इतने सारे वहाँ पे मतलब सब कुछ है, उसके बावजूद भी विज्ञान ने भी कुछ नहीं कर पाया ना कोरोना वायरस के जो असर है उसमें भी घटना जो है वो उसके ऊपर भी जो है ग्रह नक्षत्र की चाल जरूर है, क्योंकि इससे पहले 2019 26 तारीख का सूर्य ग्रहण हुआ था आखिर लास्ट मंथ में, आपको याद होगा। उसके बाद ही कोरोना की असर होना शुरू हुआ। पर हाँ ये बात जरूर है, हमारे भारत में ये मार्च के महीने से शुरू हुआ था, बट जो है ये सूर्य ग्रहण 2019 की आखिरी महीने 2019 की 26 तारीख के बाद से चाइना में शुरू हो गया था। तो आप अगर देखिए, विज्ञान जब नहीं थे तब भी हमारे क्या बोलते हैं कि एंसेस्टर्स जो थे हमारे, वो लोग जो है हमारे ऋषि मुनिया जो ये सब वैज्ञानिक से बहुत आगे है सर। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।